सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एश्योर पढ़ाई। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग की। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। फंक्शंस बेसिकली एक वाइड कंसेप्ट है। सारी प्रोग्रामिंग की बात करें तो सभी में ही इंपॉर्टेंट है इनका यूज़। इंपॉर्टेंट क्या है, मस्ट है, इसके बिना एक प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है। फंक्शंस से ही बन के मिलके एक प्रोग्राम तैयार होता है। कह सकते हैं कि जो फंक्शन होता है एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो कि किस लिए बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है? अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट A function is a group of statement that together perform a specific or particular task। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शंस कहते हैं। और एक हमारा जो सी प्रोग्राम है वो फंक्शन से ही मिलके बनता है। सी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो एक अकेला हो, जो फंक्शन से मिलके मिलता है। जो सारे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज की हम बात करें, C++, जावा, पाइथन, जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब में ही फंक्शंस का यूज़ है। प्रोग्राम लिखते सब में ही है। तो वही बात होती है, एक प्रोग्राम जो होता है हमारा वो किससे मिलके बना होता है? फंक्शंस से। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ऊपर आई टैब आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले टॉपिक को आपको जानना जरूरी है, तभी आप अगले टॉपिक को आसानी से समझ पाते हैं। क्योंकि एक दूसरे से लिंक होता है हमारे प्रोग्रामिंग में जो भी होता है। फंक्शन से पहले जो मैंने स्ट्रक्चर पढ़े थे, स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि जितने सेक्शन में हमारा प्रोग्राम डिवाइड होता है, तो फिर उसके अंदर भी थोड़ा बहुत फंक्शन का कंसेप्ट आया था। तो बेसिक कंसेप्ट वहीं से शुरू हुआ था जो था हमारा फंक्शंस का। और मैंने बताया था आपको कि इस सब्जेक्ट की PPA की हमारी पूरी प्लेलिस्ट रहेगी, उसको मैं आपको एंड में दे दूंगा वीडियो के। ठीक है, उसको आप प्लेलिस्ट को पूरे एक्सेस कर सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखोगे तो आप कंफर्म है कि आप पूरे अच्छे से PPA को समझ पाओगे, सी प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फंक्शंस में हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा फंक्शंस होता है वो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं सी प्रोग्राम में। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग में एक सेक्शन होता है जो कि किस चीज़ का होता है? मेन फंक्शन का। मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो हमारा मेन फंक्शन होता है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, हो सकता है क्या वो होता ही है, क्योंकि उसके बिना जो है हमारा प्रोग्राम काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। क्योंकि वो एक इकलौता ऐसा फंक्शन होता है जिसका प्रोग्राम में होना जरूरी है। चाहे बाकी कोई और फंक्शन हो ना हो, हमारा मेन फंक्शन होना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं फंक्शंस में मेन फंक्शन हमारा ऐसा फंक्शन होता है जिसके बिना हमारा प्रोग्राम क्या रन नहीं होगा। ठीक है, हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन के बिना रन नहीं होगा। मेन फंक्शन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, कंपाइलेशन है, जो हमारा कंपाइलर कंपाइल करता है हमारे प्रोग्राम को, कहां से स्टार्ट करता है? मेन फंक्शन से जाके स्टार्ट करता है, उसके बाद आगे स्टेप वाइज बढ़ता है। तो फंक्शंस जो है हमारे क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? मेन फंक्शन होता है। और फंक्शन किस चीज में हेल्प करता है हमारी? फंक्शन हेल्प करता है हमारी कोड रीयूजेबिलिटी में। कोड रीयूजेबिलिटी में आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर से बताता हूं। कोड रीयूजेबिलिटी से हम समझ सकते हैं कोड को रीयूज करना। कहने का मतलब मैं एक कोड को अगर मैं दोबारा रन करना चाहूं तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसको बार बार लिखता जाऊं। मैं ऐसा करूंगा, उस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को, उन लाइन ऑफ कोड को एक फंक्शन के अंदर लिखूंगा और उसी फंक्शन को बार बार कॉल कराता रहूंगा। अभी मैं जो फंक्शन को कॉल कराता रहूंगा, ये कह रहा हूं कि फंक्शन कॉल करूंगा, फंक्शन को डिक्लेयर, डिफाइन, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि कैसा होता है। इसी के फंक्शन के टॉपिक में ही बताऊंगा। और साथ साथ आपको ऐसा करूंगा कि प्रोग्रामिंग के थ्रू भी बताऊंगा, आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, कॉलिंग क्या होती है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, सब बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। और दूसरी वीडियो आपको प्रोग्रामिंग के लिए मिल जाएगी। ठीक है, फंक्शंस की, कि फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। आगे थोड़ा बहुत हम इसका कंसेप्ट पढ़ के देख लेते हैं। अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए मेन फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एटलीस्ट एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए प्रोग्राम में हमारा जो कि मेन फंक्शन है। एक कम से कम कौन सा फंक्शन होना चाहिए? हमारा मेन फंक्शन, प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है, वी कैन डिवाइड अवर प्रोग्राम और कोड इनटू सेपरेट फंक्शंस। अब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग में और फीचर्स में भी कि हमारा जो प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चरल बेस्ड है। स्ट्रक्चरल बेस्ड कहने का मतलब अलग अलग पार्ट्स में जो हमारी प्रॉब्लम है उसको डिवाइड किया जाता है, हमारे प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता है अलग अलग सेक्शन में, ताकि जो हमारा ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए हमारा प्रोग्राम और ईजी टू मॉडिफाई हो जाए। ठीक है, ताकि हमारे यूजर जो है उसे आसानी से समझ पाए और यूजर क्या, हम भी उसमें आसानी से चेंज कर पाए। हम तो प्रोग्रामर भी कर पाए और
और साथ साथ उसमें यूज़र भी अगर कुछ चेंज करना चाहे तो उसे ईजिली कर पाए। ठीक है, तो उसी का काम हमारे क्या हेल्प करता है उसी चीज़ में, फंक्शंस हेल्प करते हैं। क्या करते हैं हम, जो हमारा प्रोग्राम है वो किससे मिलके बना होता है, फंक्शन से मिलके बना होता है, छोटे छोटे स्टेटमेंट से मिलके बना होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं जो हमारा प्रोग्राम है वो हम किस चीज़ में डिवाइड करते हैं, उसे अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। लिखा हुआ है वी कैन डिवाइड अवर प्रोग्राम और कोड इनटू सेपरेट फंक्शन। जो हमारा प्रोग्राम है उसे हम किस चीज़ में सेपरेट करते हैं, अलग अलग फंक्शंस में सेपरेट कर देते हैं। अब जो भी हम हमारा फंक्शन डिफाइन करते हैं, वो जो हमारी फंक्शन होता है वो किससे स्टार्ट होता है, ओपनिंग कर्ली ब्रेसिस से, और एंड किस पे होता है, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसिस से। इन दोनों कर्ली ब्रेसिस के अंदर अगर मैं जो भी स्टेटमेंट लिखूंगा वो एक फंक्शन की स्टेटमेंट होगी। मान लीजिए मेरे को एक एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, एडिशन का फंक्शन मैंने बनाया है, फंक्शन इंट ऐड करके, और मैंने उसे स्टार्ट करा है ओपनिंग कर्ली ब्रेसिस से, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, 2 इंटीजर्स को ऐड कर दिया, और मैं उसे किससे एंड करूंगा, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसिस से। अगर मैं उसके अंदर का कुछ भी स्टेटमेंट एडिशन वाला इस क्लोजिंग कर्ली ब्रेसिस के बाहर लिख दूंगा तो वो उस फंक्शन के अंदर काउंट नहीं होगा। अगर मैं उस फंक्शन को कॉल कराऊंगा तो वो लाइन ऑफ कोड जो कर्ली ब्रेसिस के बाहर लिखा है वो रन नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखना, जो हमारा एक फंक्शन होता है वो उसकी जो स्टेटमेंट होती है वो हमेशा कर्ली ब्रेसिस के अंदर एनक्लोज्ड रहती है। ठीक है, अ फंक्शन कंटेन्स अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रेसिस। ठीक है, आगे देखते हैं, अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड रीयूजिबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी टू द सी प्रोग्राम। मैंने जैसे कि पहले बताया कोड रीयूजिबिलिटी के लिए हमारा फंक्शन यूज होता है। अगर मेरे को एक लाइन ऑफ कोड को बार बार रन करना है तो मैं उसे एक फंक्शन में डाल दूंगा उस लाइन ऑफ कोड को, और उसी फंक्शन को बार बार कॉल कराता रहूँगा। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सी प्रोग्राम है वो किससे मिलके बना हुआ है, फंक्शन से मिलके बना हुआ है। हमारा जो सी प्रोग्राम है मैंने बताया था कि स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सी प्रोग्राम किससे मिलके बना होता है, एक फंक्शन से, बहुत सारे फंक्शन से, एक से नहीं बहुत सारे फंक्शन से। अब हम जो हमारा फंक्शन होता है उसे यूज क्यों करें, भाई मैं सिंपल भी तो एक प्रोग्राम लिख सकता हूं ना, तो मैं एक सी प्रोग्राम में फंक्शन को यूज क्यों करूं। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया सबसे मेन एडवांटेज तो कोड रीयूजिबिलिटी हुई कि क्या हुआ, अगर मैं कोई भी लाइन ऑफ कोड लिखना चाहूं और उसे बार बार रन कराना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, उस लाइन ऑफ कोड को एक फंक्शन में लिख दूंगा और उसे बार बार कॉल कराता रहूंगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ सी फंक्शंस इन सी। पहला पॉइंट है, बाय यूजिंग फंक्शन वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम लॉजिक और कोड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम। सिंपल बताया गया, मैं फंक्शन की मदद से क्या कर सकता हूं, एक ही टाइप के लॉजिक को और एक ही कोड को बार बार ना लिख के क्या करूं, उसे सिंपल एक फंक्शन के अंदर एक ही बार लिख दूं बस, और उसे बार बार कॉल कराता रहूं। रीराइटिंग से क्या दिक्कत है, हमारी मेमोरी को ज़्यादा अफेक्ट करेगा जो हमारा प्रोग्राम है। अगर मैं एक लाइन को बार बार कोड को लिखता रहूं उसी कोड को, एडिशन के कोड को अगर मेरे को बार बार ऐड कराना है कि मैं हर एक एडिशन के लिए अलग लाइन ऑफ कोड लिखूं क्या, कि A+B और B+C ऐसे करके मैं बार बार कोड थोड़ी लिखूंगा। मैं उसे एक बार कोड को लिखूंगा बस, उसके अंदर के वेरिएबल्स को इनपुट कराता रहूंगा बार बार दूसरे से। ठीक है, तो इसलिए ही रीराइटिंग ऑफ प्रोग्राम को या फिर लाइन ऑफ कोड को या लॉजिक को अवॉइड करने के लिए क्या यूज होते हैं, हमारे फंक्शंस यूज होते हैं। ठीक है, वी कैन कॉल सी फंक्शंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ प्रोग्राम एंड फ्रॉम एनी प्लेस इन अ प्रोग्राम। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो हमारा सी प्रोग्राम है उसमें हम कितने भी फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, कितनी बार भी हम फंक्शंस को कॉल करा सकते हैं, कितने भी फंक्शन हम डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और उन्हें कहीं से भी कॉल करा सकते हैं, चाहे वो मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो चाहे मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर हो, हम उन्हें कहीं से भी कॉल करा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एडवांटेज क्या है। थर्ड पॉइंट है हमारा, वी कैन ट्रैक अ लार्ज सी प्रोग्राम इजिली व्हेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस। अब मैंने कहा था जो हमारा जो हमारा प्रोग्राम होता है वो अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस में क्या होता है, डिवाइड होता है। अब जब एक हमारा प्रोग्राम है वो अलग अलग मल्टीपल फंक्शन में डिवाइड हो जाए तो उसे हम ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। कहने का मतलब मैं तुमसे एक कहूँ कैलकुलेटर बना के दो मेरे को, एक प्रोग्राम में क्या कर दो, कैलकुलेटर बना के दो। सबसे ईजी आपको प्रोग्राम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैलकुलेटर बना के दो जिसमें कि क्या हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, हमारा सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है, और मॉडुलस हो, और सॉरी डिवाइड यहाँ है, ये मॉडुलस का साइन होता है। ठीक है, परसेंटेज का हमारा मॉडुलस निकलता है, रिमाइंडर निकलता है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, मॉडुलस हो, और क्या हो हमारा डिवीजन हो।
तो मैं क्या करूँगा, इसमें एडिशन का अलग फंक्शन बनाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन का अलग फंक्शन बनाऊंगा, इसका मॉडुलस का अलग फंक्शन बनाऊंगा, सब्सट्रैक्शन का अलग फंक्शन बनाऊंगा और डिवीजन का अलग फंक्शन बनाऊंगा। अब इससे क्या हेल्प होगी, मैं चाहता तो एक ही फंक्शन के अंदर सारे भी तो रख सकता था ना, कि मैं एक ही उस फंक्शन के अंदर एडिशन को भी रख देता, मल्टीप्लिकेशन को भी, सब्सट्रैक्शन, मॉडुलस और डिवीजन सबको रख देता। नहीं किया ऐसा। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को एक प्रोग्राम में चाहिए कि मेरा एडिशन का, मेरा कुछ दिक्कत आ गई एडिशन में, ठीक है, कि जो मेरा नंबर है वो ऐड नहीं हो रहा ठीक से, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐड हो जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एडिशन वाले फंक्शन को देखूंगा और उसमें अपना चेक कर लूँगा, उसके जितने भी बग्स आएंगे, जितने भी उसमें एरर्स आएंगी उन्हें रिजॉल्व कर लूँगा। और ऐसे ही मेरे सब्ट्रैक्शन में आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन को देखूँगा कि सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन मैंने लिखा कहाँ है, वहाँ जाके मैं उसको ठीक कर लूँगा। अब मैं जब मैं सारे ही प्रोग्राम को एक साथ लिख दे रहा हूँ तो मैं उसमें अपने बग को कहाँ फाइंड करूँगा, एरर फाइंड करने में दिक्कत होगी ना। तो ईजिली हम किसी भी फंक्शन की मदद से एक प्रोग्राम को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा प्रोग्राम हो, हम ईजिली उसे ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शन। स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ हमारे पीपीए के कि जो फंक्शन है वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, बार बार हमें एक लाइन ऑफ कोड ना लिखना पड़े इसलिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे सारे फीचर्स। क्या क्या थे, रीयूजेबिलिटी के लिए फंक्शन को हमारा यूज़ किया जाता है, और हमारे जो सी प्रोग्राम है लार्ज प्रोग्राम्स को ट्रैक करने के लिए हमारा फंक्शन को यूज़ किया जाता है। हमारे एक प्रोग्राम को अलग अलग फंक्शन में डिवाइड करने के लिए हम, ताकि क्या कर सकें, एक प्रोग्राम को ईजी कर सकें, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, फंक्शंस का यूज़ करते हैं, ताकि हम एक लाइन ऑफ कोड को बार बार ना लिखें। यहाँ तक हमने पढ़ा कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के फीचर क्या होते हैं। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी हमारी फंक्शन एस्पेक्ट्स के ऊपर, जिसमें हम बताएंगे कि कितने टाइप के फंक्शन के हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।